जय श्री राम दोस्तों जी। आइए देखिए आजकल क्या है, बिहार चुनाव चल रहा है लेकिन उसमें बहुत अजीब खेल चल रहा है। गजब का खेल ये चल रहा है कि बिहार के इलेक्शन में समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी के दोनों हाथों में निशान चुनाव चिन्ह लगा हुआ मिला है जी। चुनाव आयोग का इसी में संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी के लिए हम बात करने के लिए एक्सपोज पॉलिटिक्स मीडिया से जुड़ने जा रहे हैं, जिसमें कि यश कुमार जी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस पर अपनी क्या राय देते हैं। जी जोड़ते हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार यश कुमार जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप बताओ। जी बस बढ़िया सर। ये जो आज कल ये बिहार में चुनाव चल रहा है जी, और अपने भी जानते होंगे कि समस्तीपुर में एक शांभवी चौधरी करके हैं जो शायद आपके ही उधर से बिलोंग करती हैं। जी जी, आप हमारे लोकसभा के जानते हैं जी 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 जी। तो उसमें भी एक नया मोड़ ये आया है कि शांभवी चौधरी के दोनों उंगलियों में निशान मिले हैं जी जी। अच्छा, तो इस मुद्दे पर आप हमारे साथ क्या बात करना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे, एक बार बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपके तमाम दर्शकों को ठीक है, मैं यही बात कहना चाहूंगा कि अगर शांभवी चौधरी जो समस्तीपुर लोकसभा के सांसद है वर्तमान में, अगर वो वास्तव में अगर वो 2 जगह वोट डालती तो सबसे पहले वो इस तरह की हरकतें नहीं करती। समझ रहे? देखिए, ये गलती हो सकती है। चुनाव जो निशान लगाते हैं उसमें इलेक्शन के बाद जब वोटिंग हम करते हैं तो उसके बाद ना निशान लगाया जाता है, ठीक है। एक्चुअली जो रूल्स कहती है कि आपके जो राइट हैंड है ना उसी में लगाना चाहिए। भाई गलती किसी से भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके लेफ्ट हैंड में लगा दिया गया हो, ठीक है। जब उसने दोबारा हाँ, इसको लेकर तो विपक्ष को बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है बात उठाने के लिए। मैं आपको बता दूं, विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। बस विपक्ष को अगर जो ये बात अगर जो कोई कह दे ना कि आपके जो कान है ना वो कौवा लेकर भाग गया, तो पता है विपक्ष क्या करेगा? इस पे वो कौवा के पीछे दौड़ेगा, ना कि अपना कान चेक करेगा कि वास्तव में हमारे पास कान है भी या नहीं है। और ये हकीकत है। मैं आपको एक ना उदाहरण आपको बताऊं कि कुछ टाइम पहले दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई, ठीक है। तो इसमें जो रेखा गुप्ता वो सीएम, तो रेखा गुप्ता ने एक इंटरव्यू में ऐसे बोल दिया, किसी ने पूछा कि भाई आप मतलब कि ऐसे विपक्ष तो एलिगेशन आप लोगों पे लगाता है कि बीजेपी वालों ने ईवीएम हैक कर रहा है, ईवीएम हैक कर रहा है। तो पता ही है कि आपने भी देखा होगा भाई मुद्दे में कि ईवीएम हैक कर लेते है ना। तो उस पे ने रेखा गुप्ता ने ये बात बोल दी कि 70 साल से जब कांग्रेस सब ईवीएम हैक कर रहा था तो हम लोग तो कुछ नहीं बोले, लेकिन हम अगर जब 5 साल से 10 साल से ईवीएम हैक कर लिए तो इस पे इतना बवाल क्यों? अब सवाल इस पे ये खड़ा हो गया कि सबने विपक्ष ने तमाम ने ये चीज कहा कि बताओ कि दिल्ली के सीएम ही इस बात को मतलब कि जग जाहिर कर रहा है कि ईवीएम तो मतलब कि इन्होंने 70 साल से हैक कर रखा था और हमने 7 साल से ईवीएम हैक कर रहा हूँ, ठीक है। उसने बात अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, क्या ईवीएम 70 साल पहले आया था देश में? ईवीएम से चुनाव हो रहा था? मतलब ईवीएम पहले आए थे? ईवीएम 70 साल पहले देश में आया चुनाव। ईवीएम से 70 साल से हो रहा है देश में। ईवीएम तो अभी आया, पहले तो से चुनाव होता था। लेकिन वही बात रेखा गुप्ता ने ये बात बोल दिया कि 70 साल से तो कांग्रेस वालों ने ईवीएम हैक कर रखा था, अब हम कर लिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो भाई कांग्रेस वालों चाहे जो भी है विपक्ष के तमाम नेता ने इस पे एलिगेशन ये लगाया था कि रेखा गुप्ता तो ये बात बोल दिया कि 70 साल से हम लोग कर रहे थे, मतलब कांग्रेस वालों कर रहा था ईवीएम हैक। तो भाई सबसे पहले पता होनी चाहिए कि 70 साल पहले तो ईवीएम तो था ही नहीं, ठीक है। तो भाई विपक्ष के बातों में कोई भी दम नहीं है, ठीक है। बस विपक्ष के पास एक मुद्दा मिलना चाहिए, ठीक है। अब हमारे लोकसभा के सांसद है शांभवी चौधरी, लेकिन वो ऐसे गलती नहीं कर सकते। और सपोज दैट 1% आप भी समझदार है, आपके तमाम दर्शकों जो भी देख रहे होंगे वो सब समझदार है। आप एक बात बताइए, अगर शांभवी चौधरी ने 2 वोट अगर जो डालती, क्या वो निशान 2 जगह लगवाती और 2 जगह वो मीडिया में दिखाती क्या? आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। निशान की तो हमारे पास और भी बहुत सी बात आई है, जो निशान, जैसे कि आप पूर्व सांसद है बीजेपी के, उनके द्वारा भी द्वारका दिल्ली में 500 वोट डाला गया। हाँ, कौन है? बेगूसराय में वोटिंग करी। कौन है? दोबारा बोलिएगा एक बार, कौन, किसका नाम लिया?
जी ये हमारे राकेश सिन्हा, पूर्व सांसद बीजेपी के। अच्छा, राकेश सिन्हा। हाँ जी। अच्छा। राकेश सिन्हा द्वारा 5 फरवरी को द्वारका में दिल्ली के अंदर वोट डाला गया। हाँ। 6 नवंबर को मनसेरपुर में बेगूसराय में उनके द्वारा वोटिंग करी गई। अच्छा। हाँ, तो ये दो वोटिंग कैसे कर रहे हैं? ये मैं आपको बता दूं, ये चुनाव आयोग का ये गाइडलाइंस होते हैं कि अगर आपके पास 2 जगह की प्रॉपर्टी है, ठीक है, 2 स्टेट में आपकी प्रॉपर्टी है, अगर जो आप चाहते हो कि वहां पे कंडक्ट कराने की, वहां पे अपना जो भी है उसमें आप अपना रजिस्टर कराने की, तो आप करा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं गलत, मैं भी इस चीज को मानता हूं। और सिर्फ ये बीजेपी में ही ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के भी तमाम ऐसे नेता है, ऐसे कार्यकर्ता जिसको मैं दिखा सकता हूं कि वो लोग भी ऐसे 2-2 जगह 2-2 राज्य में अपना वोटिंग करते हैं। लेकिन ये चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए और इस कानून को जो जल्द से जल्द इसको रद्द करना चाहिए। इस चीज के लिए मैं बिल्कुल मांग करता हूं कि ऐसी जगह नहीं। देखो, जैसे 5 साल में एक बार चुनाव होता है, ठीक है, सरकार तो 5 साल के लिए बनती है, तो लोगों को भी 5 साल में एक बार ही वोटिंग करने का अधिकार है, चाहे किसी भी, जैसे अगर जो हम बिहार के लिए अगर जो हम चुनाव में अगर जो वोटिंग करते हैं, तो हमारे 5 साल के लिए बिहार की सरकार ही हमारी सरकार बनती है, ठीक है, ना कि अन्य राज्य की। जी। और फिर कई जनों का हमारे नजर में आया है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी पार्टी के होते हुए उन्होंने 2-2 बार वोटिंग करी है। जी जी, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। दिखाना चाहूंगा, ये भी दिखाइएगा जो वोटिंग के लोग करते हैं डे बाय डे। और चलिए, ये तो आपकी राय आ गई हमसे, संज्ञान लेना चाहिए और ये बहुत जरूरी है जी। नहीं तो चुनाव का कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर ऐसी बात होती रही। जी देखिए सर, मैं तो आपसे एक बात कहूंगा कि मैं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बात करता हूं, और मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि बीजेपी को मैं बीजेपी के पक्ष में मैं बोलता हूं, ऐसा नहीं है। मैं अगर जो कांग्रेस की कुछ बात अच्छी लगती है तो मैं उसके भी पक्ष में बोलता हूं, उसके लिए भी खड़ा रहता हूं। और अगर जो दूसरे पार्टी की कुछ बात अच्छी लगती है, तो अगर जो बीजेपी में अगर जो कुछ गलत होता है तो मैं सवाल वहां पे भी करता हूं, मैं वहां पे भी खुल के बात रखने की कोशिश करता हूं। देखिए, पार्टी तो पार्टी है, तो पार्टी हमारे लिए है। अब जो पार्टी गलत होगी उसको गलत ही बोला जाएगा, जो पार्टी सही उसको सही ही बोला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। अब बात रह गई शांभवी चौधरी की, तो मैं आपको पहले बता दूं कि शांभवी चौधरी अगर उस निशान को मिटाना चाहती तो इजीली मिट जाता। आप बताइए, मिटता या नहीं मिटता? बिल्कुल बिल्कुल मिट सकता था। तो अगर गलत, ऐसे मैं बोलना चाहूंगा, भाई अगर कोई ऐसा करना चाहे तो एक ही उंगली में 2 बार भी चुनाव लगा सकता है। एक ही उंगली में 2 बार लगा सकता है अगर कोई चीटिंग करना चाहेगा तो। नहीं, वही तो कह रहा हूं, अगर जो करना चाहे तो इजीली हो सकता है, लेकिन अगर गलती से, और उसमें आपको मैं एक और चीज मैं दिखाता हूं, आपको मैं 1 मिनट रुकिए, मैं आपको शेयर करता हूं। जो इसमें आप सोचिएगा कि भाई उसमें प्रशासन नहीं, तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना का जो है, उसने इस चीज को संज्ञान में लिया। सोशल मीडिया पर उसने क्या पोस्ट किया, मैं आपको पढ़ के सुना दूं। आवाज आ रही है? सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पोस्ट किया है कि सोशल मीडिया पर माननीय सांसद शांभवी चौधरी के मतदान के पश्चात दोनों उंगलियों पर स्याही के निशान लगे होने के संदर्भ में वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिस संदर्भ में 182 बांकीपुर विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 61 संत पल्स प्राइमरी स्कूल बुद्धा कॉलोनी जो है, वहां का इसका जो है मुख्य भाग उत्तरी कमरा के पीठासीन पदाधिकारी से पुष्टि की गई। जो वहां के जो आयोग थे उनसे पूछा गया, उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि स्याही लगाने वाले मतदान कर्मी के द्वारा भूलवश दाहिने हाथ में उंगली पर स्याही लगा दिया गया। मतलब उसके जो दाहिने हाथ में नहीं लगा के बाएं हाथ में लगाना था, तो गलती से लगा दिया गया। भाई मिस्टेक तो हर किसी से हो सकता है सर, आप भी इतने समझदार हैं, आपको भी पता होगा कि बात को, हाँ, इसी बात को विपक्ष ने मुद्दा बना के उठा दिया ताकि वो हमारा ध्यान ना सके ना देखो। बस विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, बस उसके पास तो एक मुद्दा रह रहा है कि भाई कुछ भी अगर आपके द्वारा ये हमने सुनी जो हमें काफी संतुष्ट करती है, तो आगे इसके बारे में आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से इस बार बिहार में कौन बना है सत्ता में?
अच्छा, मतलब नीतीश कुमार जी, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव जी आएंगे। नीतीश कुमार। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने शुरू से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। केंद्र एवं राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने से विकास की गति में काफी तेजी आई है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। हम लोगों को यानी एनडीए को आप एक और मौका दीजिए। इसके बाद आगे और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार इतना विकसित हो जाएगा कि टॉप के राज्यों में शामिल हो जाएगा। अतः आप आगामी 6 नवंबर तथा 11 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान करें। जय हिंद। बिल्कुल। यहाँ पर किस बात पर कह सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी ही क्यों आएंगे, इस बात से भी जरूरी है कि नीतीश कुमार क्यों नहीं आएंगे। आपको पता है नीतीश कुमार जो बिहार में कर दिया है ना, शायद से आने वाले मुश्किल से ऐसा कोई नेता होगा जो इतना कर देगा। जो नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 2020 तक 2025 तक जो संभाला है बिहार को, पता है ये इतना समझ लो कि बिहार एक गड्ढा में उसको मिला था और उससे निकाल के नीतीश कुमार ना बिहार में हर एक चीज पे काम किया। बिजली पर, सड़क पे, बच्चों की पढ़ाई पे, हर एक चीज पर। यहाँ तक कि जो भी है जंगल राज में था, पता ही है बिहार को तो लोग जंगल राज के नाम से ही जाने जाते थे, बिहार जंगल राज के नाम से कहलाते थे। लेकिन उस सब उभर के, उस सब से हटके नीतीश कुमार ने जो प्रशासनिक काम किया, वहां पे जो उसने पहले बिहार में बिजली आती थी तो लोग ये कहते थे कि भाई ये है कि भाई लोग मनाते थे भगवान से, हैं। अब देखो 24 घंटा बिहार में हर घर बिजली मिलती है,
सिर्फ नीतीश कुमार की देन है। जब लालू यादव की सरकार थी ना बिहार में, तो पोल उखड़वा लिया जाता था, बिजली के खंभे को हटा दिया जाता था, उसके तार को नोच के फेंक दिया जाता था। ये था बिहार की हकीकत। बिहार में 6 बजे के बाद, ये 4 बजे 5 बजे के बाद मार्केट सारी बंद हो जाती थी, गुंडागर्दी। जी बिल्कुल। और नीतीश कुमार के राज में अभी भी लोग शान से चलते हैं। भले हाँ, मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार को जो काम करना चाहिए था उसमें थोड़ी सी कमी है। तो फिर आपने हमको बताया कि नीतीश कुमार जी आने चाहिए। बिल्कुल। आपने प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव वो क्यों नहीं आने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तेजस्वी यादव पर हम बात करेंगे। तेजस्वी यादव का मैं एक वीडियो आपको सुनाना चाहूंगा, अगर मेरे पास अभी होगा तो, यानी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? आप चाहे तो उसे लगा सकते हैं। हाँ, उसमें तेजस्वी यादव पता क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आप ना ये वीडियो देखिए, ठीक है? जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। अब देखिए, इस वीडियो में तेजस्वी यादव ने खुलेआम ये धमकी देते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो अमित शाह से मिलकर जो व्यक्ति चुनाव में घोटाला कर रहा है, गड़बड़ियां कर रहा है, उसको हम ऐसी कड़ी सजा देंगे, ऐसी कड़ी सजा देंगे कि सोच भी नहीं सकता है कि हम कौन सी सजा देंगे। आप एक बात बताइए, एक बार आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है हर राज्य में, हर जगह पर, है कि नहीं? अगर आप चुनाव आयोग को चुनाव से पहले ही आप उसको इतना बोलोगे कि भाई अगर हमारी सरकार आ गई तो हम तुम लोगों को ऐसी सजा देंगे कि सोच भी नहीं सकते। क्या आपको पता है कौन सा चुनाव, इस चुनाव आयोग, कौन सा चुनाव आयोग की जो टीम है कौन सा गड़बड़िया करे? क्या आपको पता है? पता तो किसी को नहीं है। लेकिन भाई जो चुनाव करार है उसके ऊपर तुम पहले से ऐसे सोच रख के चल रहे हो कि हमारी सरकार अगर जो आ जाएगी तो हम ऐसी कड़ी सजा देंगे कि सोच भी नहीं सकते। एक बात बता, कोई चुनाव आयोग इस बात को उनको हजम होगा कि मतलब कि ये लोग इस तरह से सत्ता में आने से पहले इस तरह की सोच रखने वाले लोग अगर सत्ता में आ जाएगा तो क्या करेगा? देखिए कुमार जी, इन बातों से साफ जाहिर होता है कि अगर ये पार्टियां दोबारा आई तो पुराना गुंडाराज वापस लौट आएगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जैसे तेजस्वी यादव के पास ना तो कोई प्रशासनिक उसके पास कोई अनुभव है, ना तो उसके पास कोई सरकार चलाने का अनुभव है। अगर जी तेजस्वी यादव की सरकार अगर जो गलती से भी बिहार में आ गई ना, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ गुंडा राज ही चलेगा बिहार में, और फिर से बिहार उसी दौर में पहुंच जाएगा जिस दौर से नीतीश कुमार ने बिहार को निकाला है। अब आपका दूसरा सवाल यह था कि प्रशांत किशोर क्यों नहीं आना चाहिए। देखिए सर, मैं प्रशांत किशोर के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। प्रशांत किशोर अपने तरीके से सही काम कर रहा है। प्रशांत किशोर अपने तरीके से सही काम कर रहा है, लेकिन जो प्रशांत किशोर का अभी सोच है ना, 2-4 चीज जो लगा मुझे सही नहीं लगा। आप उसमें पूछिए पहला क्या था उसमें। पहला ये था कि प्रशांत किशोर ने चलो पार्टी खड़ी की, अच्छी बात है, लेकिन उस पार्टी खड़ी करने के साथ ही उसमें फॉर्म का अप्लाई किया जिसमें 21,000 का चार्ज रखा गया कि फॉर्म फिल करने के लिए, जो मतलब कि जो विधायक का पद का चुनाव लड़ रहा है उस सब से। तो एक विधानसभा से कम 500 से 1000 लोग फॉर्म भरे थे, ठीक है? उसमें से टिकट किसको मिलना था? सिर्फ एक आदमी को। अब मान लीजिए किसी भी क्षेत्र से अगर जो मान लो 10 आदमी ने फॉर्म भरा है, ठीक है, मान लो आपके क्षेत्र से 10 आदमी ने फॉर्म भर दिया प्रशांत किशोर की पार्टी से, तो प्रशांत किशोर की प्रायोरिटी क्या बनती है? उसका दायित्व ये कहता है कि उस 10 को प्रशांत किशोर लास्ट में टिकट देने से 2 दिन पहले 4 दिन पहले बुलाते, अपने पास बैठाते और कहते कि जी हम इन 10 में से सिर्फ एक को चूज करें और एक आदमी यही है। सबसे पहले आप जिसको टिकट नहीं दे रहे उसको कन्विंस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पता है टिकट सब इस आस में था, अगर सबको बोला था कि आप ही को मिलेगा, आप ही को मिलेगा, लेकिन लास्ट में प्रशांत किशोर ने कौन सा गेम खेलकर मतलब 10 आदमी से 9 आदमी को रुलाया और एक आदमी को टिकट दिया, लेकिन उस 9 आदमी से मिला तक नहीं।
अब एक बात बताइए, जो व्यक्ति स्टार्टिंग में ही अपने कार्यकर्ता से और करीबी कार्यकर्ता से मिल नहीं सकता है, वो आदमी क्या खाक मतलब चुनाव जीतने के बाद लोगों का विकास करेगा? दूसरी चीज प्रशांत किशोर ने इस बात को बोला कि हम अगर जब बिहार जीतते हैं तो इसी मुद्दे पर हम योगी जी को घेरेंगे और योगी जी को, और उसमें भी मुस्लिम के साथ, हम मुस्लिम लोगों का हक सिर्फ हम दिला सकते हैं और योगी जी को इस मुद्दे पर हम घेरेंगे। अब एक बात बताइए, योगी जी को किस मुद्दे पर घेरोगे भाई? योगी जी ने जो काम कर दिया ना, वो कोई भी नहीं कर सकता अभी के दौर में, ठीक है? देखिए जी अशोक जी, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बस मैं यही कहूंगा, और बस टाइम की अभाव है, और इसी के साथ मैं आपके तमाम दर्शकों का फिर से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस चीज पे बात करने के लिए मौका दिया है। इसके लिए आपके तमाम चैनल के टीम के, आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।